अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.1। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको वेरिएशनल और इर्रेशनल और रियल नंबर्स के हवाले से बताया था, तो उसी बेस पे आज हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मैं दोबारा से रिपीट कर लूँ उस वेरिएशनल और इर्रेशनल नंबर्स को कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। कि रियल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनका यूनियन है वेरिएशनल और इर्रेशनल के साथ, यानी उसमें वेरिएशनल नंबर भी हो और इर्रेशनल नंबर भी हो, तो वो रियल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, और वेरिएशनल नंबर्स क्या होते हैं कि जब उसको हम डिवाइड करते हैं या उसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकें, और डिवीज़न के बाद जो है वो आंसर डिसिमल में आ जाता है, और डिसिमल के बाद जो है यानी पॉइंट के बाद कुछ डिजिट जो है वो जब आप उसको डिवाइड करते हो तो डिजिट स्टॉप हो जाते हैं, यानी मुकम्मल डिवाइड हो जाता है। तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, वेरिएशनल नंबर। और इसमें दो किस्म के आपके पास टर्मिनेटिंग और रिकारिंग डिसिमल फ्रैक्शन। सो टर्मिनेटिंग डिसिमल फ्रैक्शन और रिकारिंग डिसिमल फ्रैक्शन जो है ये दोनों के दोनों आते हैं वेरिएशनल नंबर्स के अंदर। ठीक है, तो रिकारिंग डिसिमल फ्रैक्शन, टर्मिनेटिंग डिसिमल फ्रैक्शन यही था कि डिवाइड करने के बाद जो है उसका आंसर जो है वो मुकम्मल डिवाइड हो, वो वैल्यू मुकम्मल डिवाइड हो जाए। और जो रिकारिंग डिसिमल फ्रैक्शन था कि ऐसे फ्रैक्शन अगर उसको हम डिवाइड करें उसका आंसर जो है पॉइंट के बाद जो डिजिट है वो क्या हो, रिपीट हो। ठीक है, तो रिकारिंग डिसिमल फ्रैक्शन और टर्मिनेटिंग डिसिमल फ्रैक्शन जो ये दोनों के दोनों रेशनल नंबर्स में आते हैं, और नॉन टर्मिनेटिंग डिसिमल फ्रैक्शन जो है वो इरेशनल नंबर में आते हैं। ठीक है, तो उसके बेस पे अब एक्सरसाइज को हम सॉल्व करेंगे, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपका है कि आइडेंटिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज अ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। ठीक है, तो रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स एंड आल्सो राइट ईच वन इन सेपरेट कॉलम। तो इसको हम जैसे कि इसका पहला क्वेश्चन आपके पास जो है वो है 1/5। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर हम 1/5 करेंगे तो इसका आंसर जो है वो आपके पास आएगा 0.2। ठीक है, तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग डिसिमल फ्रैक्शन है। तो टर्मिनेटिंग डिसिमल फ्रैक्शन जो है वो आपके पास किस में आएंगे, रेशनल नंबर्स में आएंगे। तो पहला क्वेश्चन जो आपके पास है ये आपके पास आ जाएगा 1/5 जो है वो आ जाएगा रेशनल नंबर्स के अंदर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपके पास है √2 डिवाइडेड बाई 8। तो अगर कहीं पे फ्रैक्शन में √2 गिवन हो, √6 हो, यानी सॉर्ड्स हो, यानी सॉर्ड्स ऐसी वैल्यू होती है जिसका स्क्वायर रूट आपके पास नहीं निकलता हो, तो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलता हो, तो वो सॉर्ड्स कहलाते हैं। तो अगर फ्रैक्शन में सॉर्ड्स आपके पास गिवन है तो आप डायरेक्ट उसको इरेशनल नंबर्स में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास √2 डिवाइडेड बाई 8 जो है वो आपके पास क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आप देख सकते हैं कि वहाँ पे लिखा है कि √5 डिवाइडेड बाई 6। तो 6 का रूट परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलता, तो ये भी आपके पास किस में आएंगे, इरेशनल नंबर में आएगा। ठीक है, इसी के साथ 2/8। तो अगर आप देख सकते हो कि अगर हम लिखेंगे 2/8 तो उसका आंसर जो आपके पास आएगा वो 0.25 है। तो ये टर्मिनेटिंग डिसिमल फ्रैक्शन है, जब टर्मिनेटिंग होगा तो वो किस में आएगा, रेशनल नंबर में आएगा। तो आपके पास जो क्वेश्चन है 2/8 वो किस में आएगा, रेशनल नंबर में आएगा। ठीक है, इसी तरह 1/√2 है। तो अगर मैंने आपको पहले बता दिया कि अगर रूट में ऐसी वैल्यू हो जिसका आपके पास उसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलता हो, तो वो डायरेक्ट किस में आएंगे, इरेशनल नंबर में। तो ये आपके पास आ जाएगा 1/√3 जो है वो भी किस में आएगा, इरेशनल नंबर में आएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 जो आपके पास है √8, तो √8 भी आपके पास किस में आएगा, इरेशनल नंबर में आएगा। तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था कि अगर आपके पास ई की वैल्यू है, पाई की वैल्यू है, तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो क्वेश्चन आपके पास है, एक 7 और 8, जिसमें ई की वैल्यू है और पाई है। तो ई आपके पास एक्सपोनेंशियल वैल्यू होती है 2.71 एंड सो ऑन, और पाई जो आपके पास होता है 3.14 एंड सो ऑन चलता जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 दोनों के दोनों आपके पास क्या है, इरेशनल नंबर है। सो ई और पाई दोनों के दोनों क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 में आप देख सकते हो कि √5 है, तो √5 भी आपके पास क्या आएगा, इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर आप 10 में देख सकते हो कि क्वेश्चन नंबर 10 में आपके पास क्या है, कि क्वेश्चन नंबर 10 में आपके पास 22 डिवाइडेड बाई 3। तो अगर हम 22 को डिवाइड करेंगे 3 के साथ
सो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 7.333। सही है। तो आप इसमें आप देख सकते हो कि अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये आ गया नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग के साथ ये क्या है, रिकरिंग डिसिमल है। तो जब रिकरिंग डिसिमल होगा तो वो आपके पास किस में आएगा, रेशनल नंबर में आएगा। ठीक है। तो मैंने आपको शुरू में बता दिया कि टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डिसिमल फ्रैक्शन, क्योंकि रिकरिंग डिसिमल फ्रैक्शन जो है वो आपके पास जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है, लेकिन वो रिपीटिशन के साथ जब वो रिपीट होता है तो वो क्या कहलाएगा, रिकरिंग डिसिमल फ्रैक्शन। तो जब रिकरिंग डिसिमल फ्रैक्शन होगा तो वो आपके पास किस में आएगा, रेशनल नंबर में आएगा। ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 में आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 9 1 डिवाइडेड बाई पाई। तो पाई ऑलरेडी आ चुका है, तो पाई जब आ गया फ्रैक्शन में तो ये आपके पास क्या होगा, ये भी आपके पास होगा इरेशनल नंबर। ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 12 में आप देख सकते हैं कि 11 डिवाइडेड बाई 12। ठीक है। तो अब आप देख सकते हो कि अगर हम 11 डिवाइड करेंगे 12 के साथ, ठीक है, तो आपके पास वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी 0.91666667। ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू है वो रिपीट नहीं हो रही। ठीक है। अब 6 तो रिपीट हो रहा है, लेकिन जो शुरू में वैल्यू आपके पास है 0.91, उसके बाद जो है 7 यानी 6 रिपीट हो रहा है, लेकिन 91 दोबारा रिपीट नहीं हो रहा। तो जब आपके पास रिपीटिशन नहीं होगी तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, जब नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो वो आपके पास किस में आएगा, इरेशनल नंबर में आएगा। तो 11 डिवाइडेड बाई 12 भी आपके पास किस में आएगा, इरेशनल नंबर में। तो यहाँ पे हमने आपको एक्सरसाइज इस क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करा दिया। तो इसमें आपको क्या करना था कि रेशनल और इरेशनल को आपको अलग करना था। ठीक है। तो रेशनल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं, और रेशनल के अंदर आपके पास टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डिसिमल फ्रैक्शन दोनों के दोनों आते हैं किसमें, रेशनल नंबर में। और इरेशनल नंबर में आपके पास क्या आते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग आते हैं। तो अगर कोई फ्रैक्शन भी गिवन है और उस फ्रैक्शन का आंसर जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग है और वो रिपीट, उसकी डिजिट रिपीट नहीं हो रही डिसिमल के बाद, तो वो भी क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। अब एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर आते हैं कि जिसमें लिखा है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल फ्रैक्शन, आल्सो इंडिकेट देम एज टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो अगर आप उसको डिवाइड करेंगे, अगर आपके पास डिजिट जो है वो आपके पास मूव कर रहे यानी आगे बढ़ रहे, तो यानी डिवाइड मुकम्मल नहीं होगा तो वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अगर वो मुकम्मल डिवाइड हो जाएगा तो वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। तो हम इसको चेक करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन आपके पास है 5 डिवाइडेड बाई 8। सो 5 डिवाइडेड बाई 8 करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.625। तो 0.625 आपके पास क्या है, टर्मिनेटिंग है, क्योंकि आपके पास मुकम्मल डिवाइड हो गया। तो 5 डिवाइडेड बाई 8, तो ये आपके पास क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। ठीक है। 4 डिवाइडेड बाई 8, तो क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे कि जिसमें 4 डिवाइडेड बाई 18। तो आपके पास हम देख सकते हैं कि आपके पास वैल्यू जो है वो मूव कर भी आगे, यानी ये मुकम्मल डिवाइड नहीं होगा 0.222। तो ये रिकरिंग डिसिमल फ्रैक्शन है, रिकरिंग हो तो वो नॉन टर्मिनेटिंग में ही आता है। तो हमारे पास 4 डिवाइडेड बाई 18 आपके पास क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है। इस तरह से 1 डिवाइडेड बाई 15, क्वेश्चन नंबर 3। सो 1 डिवाइडेड बाई 15, तो आपके पास आंसर क्या है, 0.06667। तो ये भी आगे मूव कर रहा है, तो ये आपके पास भी किस में होगा, नॉन टर्मिनेटिंग में होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास आएगा 1 डिवाइडेड बाई 15, तो ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग। यानी इसमें आपको सिर्फ ये बताना है कि टर्मिनेटिंग कौन सा है और नॉन टर्मिनेटिंग डिसिमल फ्रैक्शन क्या है। ठीक है। तो टर्मिनेटिंग डिसिमल फ्रैक्शन ऐसे फ्रैक्शन होते हैं कि जो मुकम्मल डिवाइड हो जाता है, और नॉन टर्मिनेटिंग डिसिमल फ्रैक्शन ऐसे फ्रैक्शन हमारे पास होते हैं कि जो डिवीजन के बाद वो मुकम्मल डिवाइड नहीं होते और आगे कंटिन्यू होते हैं। ठीक है। उसके डिजिट कंटिन्यू होते हैं। फोर्थ क्वेश्चन आपके पास से 49 डिवाइडेड बाई 8। सो 49 डिवाइडेड बाई 8, आपके पास जो आंसर आएगा वो है 6.125। तो ये आपके पास क्या मुकम्मल डिवाइड हो गया। तो ये 49 डिवाइडेड बाई 8 आपके पास किस में आएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन में आएगा। ठीक है। इससे क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 6 है, तो ये आप लोग खुद कर लें और ये क्या प्रैक्टिस भी हो जाएगी इससे। तो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग खुद कर ले। ठीक है। जी स्टूडेंट्स, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर, एक्सरसाइज 1.1।
क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है प्रेजेंट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। ठीक है, तो आपने क्लास 5 में क्लास 6 में नंबर्स लाइन आपने पढ़े कि सेंटर से आपके पास अगर कोई नंबर लाइन गिवन है तो सेंटर से 0 होगा, राइट साइड की तरफ जाओगे तो प्लस में वैल्यू जाएगी और लेफ़्ट साइड की तरफ आओगे तो माइनस में वैल्यू होगी, तो ये क्या कहलाएगा, नंबर लाइन कहलाता है। सही है, तो यहाँ पे अभी हमें क्या करना है कि उस फ्रैक्शन को उस फ्रैक्शन को नंबर लाइन में शो करवाना है कि जो फ्रैक्शन आपके पास गिवन है 8/10 जो पहला क्वेश्चन है, इसको आप नंबर लाइन में शो करवाओगे। तो अगर यहाँ पे वैल्यू आपके पास पॉजिटिव है तो समझो आपके पास सारी की सारी वैल्यूज जो होगी वो किस तरफ जाएगी, क्योंकि लाइन आपके पास क्या होती है कि वो राइट साइड से भी और लेफ़्ट साइड से दोनों से ओपन होती है, यानी ये कंटिन्यू मूव करता है राइट साइड से भी और लेफ़्ट साइड से भी। ठीक है, तो यहाँ पे चूँकि वैल्यू आपके पास ऑलरेडी पॉजिटिव वैल्यू है प्लस में, तो हमारे पास राइट साइड की तरफ ही मूव करेगा, तो इसलिए हमने सारी वैल्यूज़ जो है वो राइट साइड की तरफ लिखी है। ठीक है, तो इसके लिखने का तरीका क्या होगा, या नंबर लाइन पे किस तरह से शो होगा फ्रैक्शन। तो आपने 0 लिखा, पहले आप नीचे जो आपके पास डिनोमिनेटर में उसमें जो डिनोमिनेटर की वैल्यू 10 है, तो सबसे पहले आपके पास जो 10 होगा वो सेम टू सेम आपके पास आएगा, जैसे कि डिनोमिनेटर में आपके पास गिवन है 10 10 10, सब में 10 है। जो नोमिनेटर की वैल्यू है वो आपके पास चेंज होगी, जैसे कि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, यहाँ पे 9। तो जैसे ही हम 10 पे पहुँचेंगे तो आपको पता है कि 10/10 जो है वो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से अब जो रिक्वायर्ड क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है कि 8/10 को नंबर लाइन पे शो करें, तो आपके पास 1 है, 2 3 4 5 6 7 8, तो हमारे पास क्या है 8/10 है, तो आपकी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, तो यहाँ पे आप क्या कर लोगे, सर्कल कर लोगे। ठीक है, तो ये नंबर लाइन पे शो हो गया। ठीक है, इसी तरीके से इसके बाकी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 आप खुद कर लें। और क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास गिवन है कि 1/4। अब इस फ्रैक्शन को हम, जैसे कि अगर 4 1 4 और 4 में 1 प्लस होगा, 5/4 को हम किस तरह से अगर होल मिक्स फ्रैक्शन में आपके पास कोई वैल्यू गिवन है और उसको नंबर लाइन पे किस तरह से शो करेंगे, तो हम आपको बताते हैं। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास गिवन है कि 1/1/4। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको जो नॉर्मल फ्रैक्शन गिवन है, जैसा कि ये 1/4 है, इसको आप लिखोगे। सही है, तो यहाँ पे हमने लिखा 0, क्योंकि ये भी वैल्यू पॉजिटिव है तो सारी की सारी वैल्यूज जो होगी वो किस में आएगी, राइट साइड की तरफ आएगी। तो वैल्यू आपके पास पहले हमने लिखा 1/4, 2/4, 3/4। अब 4/4 करेंगे, जैसे कि यहाँ पे मैं लिख के दे देता हूँ कि 4/4 होगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो जैसे ही आपके पास 1 आएगा तो जो लेफ़्ट साइड की आपके पास वैल्यू नज़र आ रही है आपको, ये सेम चलती जाएगी। सही है, जैसे 1 1 1, और डिनोमिनेटर की वैल्यू भी सेम होगी 4 4, जिस तरह से यहाँ पे 4 तो यहाँ पे भी 4 होगी। ऊपर वाली नोमिनेटर की वैल्यू आपके पास चेंज होगी। सही है, सो 1 2 3। तो जैसे ही आपके पास 4 आएगा तो 4 के बाद डायरेक्ट जो आपके पास आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 2 बन जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास हमें क्या पूछा गया कि आप 1/1/4 को नंबर लाइन पे शो करें, तो 1/1 जो वो यहाँ पे, तो इस पर आप क्या कर लोगे, एक सर्कल लगा दोगे या आप डॉट लगा दो। ठीक है, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कह रहा है कैन यू मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। आप 1 और 2 के दरमियान जितने भी रेशनल नंबर्स है वो आपको लिखने हैं। तो हमारे पास क्या है, 3/2 है, 5/4 है, 9/8 है, 7/4 है। तो एक मैं आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे है 3/2, सो 3/2 का आंसर जो आपके पास है वो कितना आ रहा है, 1.5। तो 1.5 किसके दरमियान है, 1 और 2 के दरमियान है। ठीक है, तो ये नंबर्स आपको लिखने थे, बस सिंपल सा क्वेश्चन है कि आपको 1 और 2 के दरमियान जितने भी रेशनल नंबर्स है वो आपको लिखने थे। तो 3/2, 5/4, 9/8, 7/4। ठीक है, और उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा है गिव अ रीज़न वाई पाई इज़ एन इरेशनल नंबर, कि पाई आपके पास इरेशनल नंबर क्यों होता है, इसका रीज़न पेश करना है। तो ये इरेशनल नंबर इस वजह से होता है क्योंकि इसके जो डिसिमल जो फ्रैक्शन है, यानी उसका 22/7 जो अप्रोक्सीमेटली हम इक्वल लेते हैं, तो उसका जो आंसर है वो 3.14 समथिंग जो है वो मूव, यानी डिजिट के बाद क्या, पॉइंट के बाद क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो हमने लिखा है कि पाई इज़ एन इरेशनल नंबर बिकॉज इट हैज़ नॉन एंडिंग डिसिमल फ्रैक्शन, यानी उसका जो आगे वैल्यू है, यानी डिवाइड करने के बाद, तो उस पॉइंट के बाद जो डिजिट है वो क्या होते हैं, रिपीट होते हैं, तो नॉन एंडिंग डिसिमल फ्रैक्शन है उसका। ठीक है, तो जिस स्टूडेंट्स अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर कि टिक द करेक्ट स्टेटमेंट। आपके पास स्टेटमेंट गिवन है और आपको ये बताना है कि ये आपके पास सही है या गलत है। ठीक है, तो 5/7 इज़ एन एग्जांपल ऑफ इरेशनल नंबर। तो ये तो फ्रैक्शन फॉर्म में गिवन है, लेकिन मैंने आपको समझाया था कि अगर
जैसे कि हम 5 डिवाइडेड बाई 7 करते हैं तो उसका आंसर जो है वो आपके पास आएगा 0.714285714143। तो ये वैल्यू आपके पास जो है वो रिपीटेड नहीं है, सही है। तो जब आपके पास वैल्यू रिपीट नहीं होगी तो ये नॉन टर्मिनेटिंग डिसिमल फ्रैक्शन है। तो नॉन टर्मिनेटिंग डिसिमल फ्रैक्शन हमेशा किस में आता है, इरेशनल नंबर में आता है। लेकिन जब नॉन टर्मिनेटिंग हो और साथ में रिकरिंग भी हो तो फिर वो जो है वो रेशनल नंबर में आते हैं, ठीक है। यानी अगर वो रिकरिंग डिसिमल फ्रैक्शन है तो वो किस में आएगा, रेशनल नंबर में आएगा। अगर डिवाइड करने के बाद वो नॉन टर्मिनेटिंग बन रहा हो और वो रिपीट, उसकी डिजिट रिपीट ना हो वो डिसिमल के बाद, तो वो किस में आएगा, इरेशनल नंबर में। तो ये आपके पास कह रहा है कि इज एन एग्जांपल ऑफ रेशनल नंबर, बिल्कुल सही है। तो ये एग्जांपल है किसका, रेशनल नंबर का। तो ये हम इसके ऊपर क्या लगाएंगे, टिक लगा देंगे, ठीक है। तो ये एग्जांपल है किसका, इरेशनल नंबर। तो ये एग्जांपल है इरेशनल नंबर का, तो हम यहाँ बेटा हम टिक लगा देंगे, सही। तो ये सही है, ठीक है। सो पाई इज एन इरेशनल नंबर, डेफिनेटली इरेशनल नंबर है, समझा चुका हूँ मैं आपको। तो 0.31591, अभी आपके पास जो डॉटेड नज़र आ रहे हैं मतलब ये आपके पास डिजिट क्या हुए, मूव हो गए, कंटिन्यू आगे मूव करे। सो क्वेश्चन पूछा गया है कि इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डिसिमल फ्रैक्शन। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे कोई भी वैल्यू आपके पास रिपीट नहीं हो रही, मतलब वैल्यू रिपीट का मतलब है कि जो वैल्यू यहाँ पे वो आगे वैल्यू वहाँ पे भी आनी चाहिए। यानी अगर ये 3 आ सकता है, 2 तो इस तरह वैल्यू रिपीट, यहाँ पे कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही, डिजिट रिपीट नहीं होगा। सो देन ये भी यही कह रहा है कि एग्जांपल है नॉन टर्मिनेटिंग का, डेफिनेटली एग्जांपल है नॉन टर्मिनेटिंग का क्योंकि डिजिट आपके मूव कर रहे। और नॉन रिपीटिंग है, बिल्कुल नॉन रिपीटिंग है क्योंकि यहाँ पे कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही। तो ये भी हमारे पास क्या है, सही है, ठीक है। अब बेटा यहाँ स्टूडेंट यहाँ पे हम आते हैं कि 0.123, तो ये यहाँ पे जो बार लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि ये वैल्यू रिपीट हो रही है, सही है। तो जब भी आपके पास ये बार लगा होता है ऊपर, सही है, तो किसी भी वैल्यू के ऊपर अगर बार लगा हो तो उसका मतलब ये होता है कि ये वैल्यू अगर सेम टू सेम रिपीट हो, यानी 3 रिपीट हो जाएगा। सो इज एन एग्जांपल ऑफ रिकरिंग डिसिमल फ्रैक्शन। तो रिकरिंग डिसिमल फ्रैक्शन ही यही होता है कि आपके पास जो वैल्यू वो क्या होती है, रिपीट होती है। तो ये भी आपके पास क्या है, सही है, ठीक है। इसी तरीके से बेटा आपके पास है कि 1/3 2/3 आर लाइंग बिटवीन 0 एंड 1। सो अब इसको हम चेक कर दें कि 0 और 1 के दरमियान ये लाई कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। तो हमने लिखा 1/3, तो आपके पास आंसर आ रहा है 0.3। तो ये भी आपके पास 0 और 1 के दरमियान लाई कर रहा है, 0.3 आ रहा है, सही है। और इसी तरीके से हम देखेंगे 2/3। सो 2/3 का आंसर 0.6। तो ये भी आपके पास क्या होगा, 1 और 6 0 के दरमियान लाई कर रहा है। तो ये भी क्या है, सही है। सो 1/3 इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रेशनल नंबर। आपको पहले मैंने एक्सरसाइज में सॉल्व कर जो पिछले क्वेश्चन मैंने आपको करवाए थे कि क्वेश्चन नंबर 1, तो उसमें मैंने आपको बता दिया था कि अगर सोर्स आ जाए, यानी सोर्स का मतलब क्या है कि उसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलता हो, तो सो देन वो आपके पास क्या कहलाता है, इरेशनल नंबर होता है, ना कि रेशनल होता है, चाहे वो फ्रैक्शन में क्यों गिवन ना हो, सही है। तो ये आपके पास क्या है, ये कह रहे हैं कि एग्जांपल रेशनल नंबर का बिल्कुल नहीं है, तो ये आपके पास क्या है, गलत है, ठीक है। तो जिस स्टूडेंट्स ये आपकी एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट हो गई, एक्सरसाइज 1.1। इसमें जो भी आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और जो भी क्वेश्चन हो आपका वो आप कमेंट में बता दें, इंशाल्लाह मैं आपको जवाब दे दूँगा उसका। तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले आप पिछली वीडियो देखें, उसमें मैंने आपको कंसेप्ट दिया रेशनल और रियल और इरेशनल नंबर का, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।